विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पास आखिर क्या मजबूरियां हैं कि उनको बांकीपुर उपचुनाव में एक बेहतर कैंडिडेट तक नहीं मिल पा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि उन्होंने सबसे पहले अभिषेक बंटी को वहां से उम्मीदवार बनाया और उसके बाद 24 घंटा के भीतर ही उन्होंने उनका नामांकन वापस करा लिया गया। अगर उनको नामांकन वापस कराना था तो इतना भव्य तरीके से भाजपा के जितने भी भाजपा जदयू चाहे सारे पार्टियों ने मिल करके उनका एक नामांकन समारोह का एक कार्यक्रम कराया और उसमें पैसा किसका खर्च हुआ? जनता का खर्च हुआ। और उसके बाद उनका नामांकन वापस करा लिया गया। अब नामांकन वापस कराने के बाद दूसरे जो वहाँ के उपचुनाव में कैंडिडेट बनाए गए हैं उनका नाम है नीरज सिन्हा। उनका भी आप लोगों ने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर पिछले 24 घंटों से 2 बायोडाटा सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसमें उनका जन्म तिथि 1994 बताया जा रहा है और भाजपा का प्राथमिक सदस्य 2006 में वो बन गए। यानी कि 1994 में वो पैदा लिए और 12 साल की उम्र में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और उस दिन से वो राजनीति कर रहे हैं। कितना बुरचौंधर बिहार के जनता को ये लोग पार्टियां ये सब बना रही है और हम लोग उसी में बन रहे हैं। आपने आज तक देखा है किसी को? कभी भारतीय जनता पार्टी को आप लोगों ने देखा है कभी कि वो पीछे हटती है किसी चुनाव में? ये सारी पार्टियों को चाहे डरा के, चाहे ईडी से हो, चाहे सीबीआई से हो, चाहे किसी से हो, वो डरा धमका करके सामने वाले पार्टी को ये मजबूर कर देता है कि भाजपा जिस तरह से चाहेगा उसी तरह से चुनाव होगा। लेकिन पहली बार बिहार में ये देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि खुद को कहती है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, वो बांकीपुर उपचुनाव में अपना माथा टेक दिया है और उसका जो है प्रशांत किशोर का जो दबाव है वो उसको साफ दिखाई दे रहा है। और ये चीज़ को हम लोगों को भी समझना चाहिए, ये बिहार की जनता को भी समझना चाहिए कि एक व्यक्ति जो अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया इस बिहार में, आज अगर हम उनको साथ नहीं देंगे तो ये हम लोगों को मतलब इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और स्थिति बिहार की जनता के लिए और कुछ नहीं हो सकता है। और बांकीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी न मिलने का कारण जानते हैं क्या है? ये यही कारण है। फिर से मैं वही बात दोहरा रहा हूँ जो पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि प्रशांत किशोर एक सर्वे दिए थे कि जो कि बिहार में ओनली 1200 ही परिवार ऐसा है जिसके सदस्य और उनके लोग जो है बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं। तो ये सभी पार्टियों का लोग, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जदयू हो, चाहे राजद हो, चाहे कोई भी हो, सब लोग यही चाहते हैं कि ये हमारा विधानसभा इन्हीं लोग 1200 परिवार जो हैं 1200 परिवार के अंडर में रहे और दूसरा किसी को एंट्री नहीं होना चाहिए। ये लोग बन ही नहीं देते हैं किसी को, मतलब उस विधानसभा में किसी को पनपने ही नहीं देते हैं। अगर कोई पनपने का कोशिश करेगा तो उस पर तरह तरह के एक्ट लगा के, केस लगा के, ईडी सीबीआई लगा करके उसको जेल के अंदर डाल दिया जाए। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी पे टिप्पणी करते हैं, जितना मतलब भारतीय जनता पार्टी के में चाहे वो सम्राट चौधरी हो या उसके बाद संजय जायसवाल हो या फिर मंगल पांडे हो या दिलीप जायसवाल हो, इन सब नेताओं को पे जितना वो तीखा वार किए हैं, आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर अगर थोड़ा सा भी 1% भी अगर बेईमान होते तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ देती उनको? आपको क्या लगता है? अगर प्रशांत किशोर अगर 1 रुपया का भी अगर बेईमानी किए हुए रहते तो ये भारतीय जनता पार्टी और बिहार सरकार उनको ये इस तरह से खुले नहीं छोड़े हुए रहती। प्रशांत किशोर भी जानते हैं, उनका भी आप एक वीडियो देखे होंगे कि 7 जन्म लगेगा तब कोई जा कर के प्रशांत किशोर का हाथ पकड़ेगा। जेल में भेजने का तो बहुत दूर की बात है। अब समय आ गया है भाइयों कि अब हम लोग बदलाव की रास्ता पे चलें और एक संदेश इस बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर का समर्थन देके हम लोग देंगे कि अब हम लोग किसी का गुलामी और दरी बिछाने का और झंडा ढोने का और जिंदाबाद करने का हम लोग काम नहीं करेंगे। जय बिहार, जय जय बिहार।